सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, कल 19 मार्च को जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जीके के 50 प्रश्नों की सटीक आंसर की लेकर आया हूं आपके सामने। अगर यह आंसर की आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके और भी बता देना हिंदी इंग्लिश की आंसर की लाई जाए या फिर नहीं लाई जाए। आप कमेंट करके ज़रूर बता देना जीके के अंदर आपका स्कोर कितना रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे जीके के अंदर इतने नंबर बन रहे हैं। और साथियों, मेरे द्वारा अगर आपको सटीक आंसर की मिल जाती हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों में से शेयर तो करना मत भूलना। और अभी तक हमारे इस परिवार में जुड़े नहीं हो तो इस परिवार के अंदर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कल जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो है ले जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद में प्रश्न नंबर 102, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 103, इसमें यह पूछा गया है कि इसरदा बांध है और सामने जिले दिए हुए हैं कि किस जिले के अंदर कौन सा बांध है। इसरदा बांध है वो कहाँ पर है, इसरदा बांध है वो उदयपुर के अंदर है। और आगे पूछे तो पिचियाक बांध कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। पिचियाक बांध कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और सई बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और छपरवाड़ा बांध की बात करें वो कहाँ पर है, जो छपरवाड़ा बांध है वो कहाँ पर है, वो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 104, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 105, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है, जो अभी वर्तमान के अंदर भारत की राष्ट्रपति है, तो द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है, किन जिलों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, तो कोटा बूंदी के अंदर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 107, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, कच्छ है। कौन सा है, कच्छ, जो गुजरात के अंदर है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो शहबाज शरीफ। प्रश्न नंबर 109, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति है वो राजस्थान करता है, तो जिप्सम की आपूर्ति राजस्थान है वो 90% से अधिक करता है। पित्थल और पाथल यह किस कवि की रचना है, तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जिनका जन्म है वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर होता है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है, तो वो नाम है डिजी लॉकर। कौन सा है, डिजी लॉकर। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, कालबेलिया रखता है, गेर रखता है, घूमर नृत्य रखता है लेकिन झूमर है वो नहीं रखता है। सलादीपुर सीकर में कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है या उत्खनन किया जाता है, तो पाइराइट्स का उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है, सलादीपुर सीकर के अंदर। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो कलराज मिश्र। कौन है, राजस्थान के राज्यपाल। उसके बाद में खड़ताल के निम्न में से क्या है, जो खड़ताल है वो क्या है, तो खड़ताल एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की जाती है, तो 1974 में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, द हेग के अंदर स्थित है। बूंदी के किस प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण है वो किसने करवाया था, तारागढ़ किला जो बूंदी के अंदर है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। हाल ही में स्मारक घोषित रामगढ़ धाम है वो रामगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले में है, जो मानगढ़ धाम है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर।
उसके बाद प्रश्न नंबर 120, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा। प्रश्न नंबर 121, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता। एक पत्नी और आती है इच्छनी। एक पत्नी अगर इच्छनी आ जाए तो आपको कौन सा करना है? तो पहली बात है, इच्छनी पत्नी थी तो इच्छनी है वो ऑप्शन के अंदर नहीं आएगा, या संयोगिता आएगी या फिर इच्छनी आएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जिसकी सीमा है वो 8 जिलों से लगती है? तो पाली की 8 जिलों से सीमा लगती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद में किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है? तो चार्ल्स तृतीय को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर है? तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है? तो गोल्डन ग्लोब। और अभी इस गाने को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के अंदर है। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो राजस्थान के अंदर। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो दुधवा खारा किसान आंदोलन होता है उस समय रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर रियासत के अंतर्गत दुधवा खारा स्थान आता था। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। आप सभी साथी है वो अपना स्कोर जरूर बताना कि जीके के अंदर मेरा स्कोर इतना रहा है। कमेंट जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करना अगर अच्छा लगे तो। राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा प्रारंभ की जाती है? तो नाथ द्वारा राजसमंद से। बेणेश्वर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जो नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। बेणेश्वर का मेला है वो कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। एक तो ये पूछा जाता है, बेणेश्वर का मेला लगता है कहाँ लगता है? तो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। उसके बाद में अरावली जिला है वो किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जिला गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? रोहटपाली के अंदर। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं होता है? तो मेवात का। भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल के अंदर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है? तो जनरल विपिन रावत। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है 2022 में। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार के अंदर जारवा जनजाति निवास करती है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 142, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो अजमेर के अंदर। पाक जल डमरू जो पाक जल संधि है वो किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो जाता है वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आता है संतूर वाद्य यंत्र से।
किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। सोममाई जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है। यह भी आपको याद रखना, 2 प्रश्न पूछ लिए बेणेश्वर मेले से। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त है वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अग्निपथ स्कीम है वो किससे संबंधित है? तो सेना में भर्ती। सभी को पता है, बहुत चर्चा में रही थी। अग्निपथ योजना है वो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम चलाई जाती है। सब ही गड़ा शिरोमणि अति हूँ ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोसाण। जोदाना यह पंक्ति है वो किस किले के बारे में कही गई है? जोदाना का नाम आ गया है तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? और जोधपुर के अंदर है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ में। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो मोंडेरा गुजरात को। साथियों, ये थे जीके के प्रश्न जो कल हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यही सटीक आंसर की है। आपको कैसी लगी और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और अभी तक अपने परिवार के अंदर आप अपने परिवार के अंदर नहीं जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।